आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के द्वितीय भाग पे चर्चा करेंगे। आज मेरा यह द्वितीय वीडियो होगा। इससे पहले मेरा प्रथम वीडियो अपलोड हो चुका है। प्रथम वीडियो में मैं संस्कृत व्याकरण के जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों को जो दो वर्गों में बांटा गया है, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, हम लोग उस पर चर्चा किए थे। साधारण वाक्य कौन होते हैं, कैसे पहचानते हैं, इन सारी बातों को मैं डिटेल, मिश्रित वाक्य भी मैं बताऊंगा लेकिन समय के साथ। अभी हम लोग फिलहाल जो साधारण वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य की जो मुख्य बिंदु होती है, कौन कौन से वे बिंदु होते हैं, उस बिंदु को समझने से हमको साधारण वाक्य आ जाए तो आज मैं उसी बिंदु पे चर्चा करूंगा। उन साधारण वाक्य के जो कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, कर्ता, शब्द, अव्यय, धातु। कर्ता को डिटेल से चर्चा मैं कर चुका हूं पहले वाले वीडियो में। शब्द, शब्द का अर्थ होता है नाम, किसी का नाम। जैसे यहाँ पे देख लीजिए शब्द लिखा है, इसके नीचे मैं कुछ शब्द लिखा हूं और शब्द का संस्कृत और हिंदी दोनों लिखा हुआ है। जैसे देख लीजिए बालक संस्कृत शब्द है, हिंदी इसका हो गया लड़का। उसी प्रकार से बालिका संस्कृत शब्द है, हिंदी लड़की। अश्व, पथिका, अजा, वृक्ष, गज, दरिद्र, नध, फलम, कृषक, कर्ण इत्यादि, इन सभी का हिंदी लिखा हुआ है। यह शब्द को आपको जानना जरूरी है। शब्द नहीं आएगा तो जैसे ही आप अनुवाद बनाने के लिए बैठिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग गरीब थे, तो यह जो गरीब है एक शब्द है, तो इस शब्द का संस्कृत आना जरूरी है। इसलिए पहले हम शब्द पे चर्चा किए हैं। और यह जो आप लोग होता है वह कर्ता होता है, और कर्ता को मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। और द्वितीय वीडियो में, यह जो मेरा द्वितीय वीडियो बन रहा है, इसमें भी मैं कर्ता को सबसे ऊपरी भाग में ही लिख दिया हूं, ताकि कर्ता अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कर्ता को जड़ कहा जाता है संस्कृत का। और सारा वाक्य, चाहे वो मिश्रित वाक्य रहे या साधारण वाक्य रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों आपको समझ में आए, लेकिन कर्ता आपको समझना सबसे पहले जरूरी है। इसलिए आप कर्ता को अच्छी तरीका से समझ करके और आप इसको याद ही कर लीजिएगा। अगर आप कर्ता नहीं याद कीजिएगा तो फिर आपसे साधारण वाक्य रहे या मिश्रित वाक्य रहे, किसी भी तरह के वाक्य संस्कृत में कोई भी अनुवाद बनाना रहे वो आपसे नहीं बन पाएगा। देख लीजिए, और कर्ता का हिंदी में मैं लिख दिया हूँ वहां पे, देख लीजिए। स हिंदी हुआ तो, वे दोनों, उन दोनों, ते वे लोग, तुम, तुम आप, युवाम तुम दोनों आप दोनों, यूयम तुम लोग आप लोग, अहम मैं या हमें, अवाम हम दोनों, वयम हम लोग या हम लोगों को। आइए देख लीजिए, अब इसके आगे जरा देख लीजिए। ये शब्द हो गया, शब्द के नाम हो गए, इसके संस्कृत हो गए, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अव्यय देख लीजिए, शब्द के बाद अव्यय, अव्यय देख लीजिए। अव्यय, अव्यय कुछ सिंपल शब्द में हम कह सकते हैं कि जिसका कभी रूप नहीं बदलता है, इसी को अव्यय कहते हैं। अगर वह वाक्य में लिखा जाए, जो ये आपको लिखा हुआ है अव्यय, या वहाँ कब जब, और भी मैं नहीं लिखा हूँ, यहाँ वहाँ क्या नहीं, एक और, मेरा मेरी, हमारा हमारी, और भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ वहाँ कब जब तब क्यों कि क्या, ये सभी जो होते हैं ना अव्यय होते हैं। वो किसी भी वाक्य में प्रयोग होगा ना तो हमेशा अपना रूप बनाए रखता है, वो उसका रूप बदलता नहीं है। इस देख लीजिए, मैं एक वाक्य लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा रहेगा आप वहां नहीं थे। देख लीजिए यहाँ पे आ गया वहां, यह जो वहां है वो अव्यय है, यह अपना रूप हमेशा एक जैसा बना करके रखेगा। उसी प्रकार लिखा रहेगा क्या वह एक लड़की थी। देख लीजिए क्या, यह भी एक अव्यय है। तो इसलिए अव्यय को भी हमको जानना जरूरी है। और इसलिए मैं आपको आज जो मेरा
द्वितीय वीडियो है, इसमें कर्ता, शब्द, अव्यय, धातु और भी इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उसमें भी चर्चा करेंगे, लेकिन डिटेल आगे से जानेंगे। आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा। देख लीजिए, तो ये अव्यय हो जाते हैं। अव्यय अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, कुत्र, कहाँ, किम, क्या, न, नहीं, एका, एक, च और, मम, मेरा, मेरी, मेरे, अस्माकम, हमारा, हमारे, हमारे, तस्य, उसका, उसकी, उसके, इसका, इसकी, तस्य का ही सभी संस्कृत होता है। इसके अलावा देख लीजिए आगे लिखा है धातु। संस्कृत में धातु, हिंदी में क्रिया, और इंग्लिश में जब चलिएगा तो इसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। तो हमको धातु के बारे में जानना है। अब देख लीजिए धातु यहाँ पे लिखा हुआ, कुछ धातु को मैं लिख दिया हूँ। और भी धातु हैं, बहुत सारे धातु हैं, और भी अव्यय है, शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं। इसको आप संस्कृत सहचर होता है या संस्कृत से संबंधित जो भी बुक हो ना, उससे आप सहायता ले सकते हैं। अव्यय आप उसे देख करके याद कर सकते हैं, शब्द उसे देख करके याद कर सकते हैं, और भी धातु है ना उसे देख करके याद कर सकते हैं। या अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट लिख दीजिएगा, सर हमको कम से कम 200-100 शब्द लिख करके वीडियो बना दीजिए, या अव्यय लिख करके बना दीजिए, या धातु लिख, जितना कहिएगा आप कमेंट कीजिए, मैं उतना लिख करके एक वीडियो मैं बना दूंगा। इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देख लीजिए आगे धातु, गच्छ जाना, आगच्छ आना, नृत्य नाचना, भव होना, तिष्ठ, यानी आप देख रहे तो इसके अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, यानी ना वाला जितने भी शब्द आए ना वे सभी धातु कहलाते हैं। यानी कि ना वाला जितने भी शब्द आए वे सभी क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए यदि आप अभी पढ़ रहे हैं और कोई व्यक्ति आए और आपसे पूछे बुआ आप क्या कर रहे हैं, आप उसको क्या जवाब दीजिएगा। पढ़ रहे हैं तो कहिए सर मैं अभी इसमें पढ़ रहा हूँ। अगर आप खेल रहे हैं तो कहिए खेल रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो कहिए खाना खा रहे हैं। सो रहे हैं तो कहिएगा सो रहे हैं। यानी कि आप जो भी कार्य कीजिएगा उस कार्य के बारे में आप बता दीजिएगा। यदि आप काम नहीं कीजिएगा, जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा कि आप गरीब थे, कोई व्यक्ति आए और आपसे पूछ दे बुआ आप क्या कर रहे हैं, आप इसको जवाब दीजिएगा। कहिए कि मैं गरीब था, नहीं, वो आपसे काम के बारे में पूछ रहा है लेकिन आप उसको जवाब नहीं दिए। यही पे मेन बात है, इसी बात को समझना। अगर आप उसको जवाब नहीं दिए तो यह हो गया साधारण वाक्य। अगर आपने उसको जवाब दे दिया तो वो हो गया मिश्रित वाक्य, और मिश्रित वाक्य आधार पे फिर उसको हम लोग बनाएंगे। तो इससे साफ या स्पष्ट हो जाता है कि यदि अगर हमको क्रिया, अगर यदि हम जाने कि किसी वाक्य में क्रिया अगर लग गया तो वह साधारण वाक्य नहीं होगा, तो वह मिश्रित वाक्य होगा। इसलिए मैं जितने भी पहले वाले वीडियो या अभी मैं जो पढ़ाऊंगा वह ना वाला शब्द लगा ही नहीं रहेगा, एक भी नहीं लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि यह मिश्रित वाक्य में चला जाए, यानी कोई ना कोई इसका रिजल्ट होगा, और जिसमें रिजल्ट होगा, जिसमें परिणाम होगा तो वह मिश्रित वाक्य होगा। और मैं आपको साधारण वाक्य पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देख लीजिए बुआ, तो ये आप समझ गए, क्रिया समझ गए। धातु संस्कृत में इसको कहते हैं धातु। धातु आप लोग समझ गए होंगे, और भी देख लीजिएगा। आइए जरा देखते हैं कि कर्ता शब्द अव्यय और धातु के मेल से कैसे साधारण वाक्य बनाए जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग गरीब थे। आप लोग यह क्या है, कर्ता है। देख लीजिए आप लोग लिखा हुआ है, आप लोग का संस्कृत देखिए कहीं लिखा है क्या, देख लीजिए आप लोग यानी कि यूयम, देखिए यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ है, आप लोग वहां देख लीजिए। यहाँ पे आइए कर्ता प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देख लीजिए यहाँ पे जो यूयम आप लोग है, यूयम अनुस्वार भी लिख सकते, नीचे म भी लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वहां पे म लिखा हुआ है, ऊपर अनुस्वार लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मध्यम पुरुष में देख लीजिए बहुवचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन। और यहाँ पे आप लोगों का संस्कृत लिखना है, यानी कि आप लोग का संस्कृत लिखना है आपको। तो अब आप क्या लिखेगा, यूयम। तो आप यूयम
ठीक है, ऊपर अनुस्वार लिखिए, या नहीं तो आप म भी लिख सकते हैं, म लिख करके इस प्रकार हलंत भी दे सकते हैं। जरा देख लीजिए, इस पर चर्चा आगे देख लीजिए आगे। तो यूयम, आप लोग का संस्कृत यूयम हो गया, इसके आगे भी तो लिखना है ना। इसके आगे देख लीजिए, गरीब, गरीब का संस्कृत मैं लिख दिया हूं, शब्द में देख लीजिए, देखिए दरिद्र, दरिद्र का अर्थ होता है भिखारी या गरीब, गरीब उसी को कहा जाता है जो भिखारी होगा। आइए जरा देख लीजिए, तो गरीब का संस्कृत लिख देंगे, क्या होगा गरीब का संस्कृत, दरिद्र होगा। तो गरीब की जगह पर हम दरिद्र लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए दरिद्र, दरिद्र हो गया। इसके आगे क्या है, थे का संस्कृत लिखा नहीं लिखा, चलिए देख लीजिए, मैं पहले वाले वीडियो में लिख दो या अभी भी लिख देता हूँ। अस्थि का हिंदी हो जाएगा है, हो, आशित, था, थे, थी, देख लीजिए, थे लिखा हुआ है, यानी कि आशित, था, थे, थी, तीनों होता है। अब इसमें से था रहे या थे रहे या थी रहे, तो तीनों के बदले क्या लिखेंगे, सिर्फ आशित ही लिखेंगे। तो इसमें से एक शब्द है थे है, तो इसके बदले लिख देंगे आशित, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आशित। देख लीजिए आशित हो गया। तो अब देख लीजिए, जब इसका आप लोग का संस्कृत लिख दिए, गरीब का संस्कृत लिख दिए, थे का संस्कृत लिख दिए, जैसे था वैसे वैसे संस्कृत लिख दिए, तो क्या और कुछ बचा, सोचिए बचा क्या, बचा नहीं, बचा तो बस ट्रांसलेशन बना, नहीं बचा तो ट्रांसलेशन बन गया। बताइए भारी है क्या, आपको किस पे ध्यान देना है, कर्ता पे ध्यान देना है, शब्द पे ध्यान देना है, अव्यय पे ध्यान देना है, धातु पे ध्यान देना है। फिलहाल अभी आपको धातु पे ध्यान नहीं देना है, धातु वाला फिर हम जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें आपको चर्चा करेंगे धातु कैसे आता है। तो मात्र कर्ता, शब्द और अव्यय, या तीन आप जान गए तो साधारण वाक्य आपको बनाने चला आएगा। अगर इन तीनों में से अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ये तीनों के बारे में आप नहीं जानेगा, तो साधारण वाक्य आपसे नहीं बन, इसलिए आप प्रयास कीजिए कि हम कर्ता, शब्द और अव्यय को जानने का प्रयास करें। आइए देख लीजिए इसके आगे जरा। अब उसी प्रकार आगे लिखा हुआ है कि आप वहां नहीं थे, आप वहां नहीं थे, तो आपका संस्कृत देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कर्ता। अब आप देख लीजिए प्रथम पद, सभी का प्रथम पद क्या होगा, कर्ता होता है, कर्ता होगा, या नहीं तो नाम होगा, ये नहीं होगा तो और क्या हो सकता है, तो यह हो सकता है, इसके अलावा और क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, तीन को छोड़ करके कुछ नहीं होगा, या तो कर्ता होगा, या तो नाम होगा, या तो यह होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। देख लीजिएगा, मन में सोच लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से डाउट आए तो आप कमेंट लेकर के भेजिए, किसी भी प्रकार से कोई किसी भी प्रकार से कोई डाउट आए तो आप भेज सकते हैं। देख लीजिए आगे, तो कर्ता आप आ गया, आपका संस्कृत देख लीजिए तुम, आप यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है तुम, यानी तुम या आप, तो आपका संस्कृत तुम हो गया। तो आपके जगह पर हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तुम लिख दिए। वहां, ये क्या है, अव्यय है, आपको पहले ही बता दिया। वहां देख लीजिए, वहां का संस्कृत क्या होगा, तत्र, तो तत्र लिख देंगे। नहीं, नहीं का संस्कृत क्या होता है, देखिए नहीं का संस्कृत होता है न, न लिख देंगे। आशित, आशित का संस्कृत क्या लिखा है अभी, सॉरी देखिए थे ना है, थे का संस्कृत क्या लिखा है, आशित, तो थे का संस्कृत लिख देंगे आशित। लीजिए अब जरा आप बोलिए, इसमें और कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, सबका संस्कृत हो गया, तो सबका संस्कृत हो गया तो अनुवाद हो गया, बन गया। देख क्या रहे, बोलिए भारी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग कॉमन सेंस लगाइए और संस्कृत को चुटकी में बनाइए। आइए इसके आगे देख लीजिए, क्या वह एक लड़की थी, क्या का संस्कृत क्या अव्यय है, देखिए इसमें क्या लिखा हूं मैं, अव्यय में अगर मैं नहीं लिखा हूं, लिखा हुआ शायद किम, किम मतलब किम का अर्थ होगा क्या, तो किम क्या नहीं भी लिखा है तो आप जाकर के देख सकते, संस्कृत सहचर या संस्कृत संबंधी जो भी बुक, ग्रामर से संबंधित जो भी बुक हो ना, उसमें आप जाइएगा, अव्यय देखिएगा, अव्यय में जो भी शब्द रहे सारा शब्द को याद कर लीजिएगा। क्या का संस्कृत हो जाएगा किम, वह, अब देख लीजिए वह क्या है, याद किए
लिख लीजिए, प्रथम में आता है स का हिंदी क्या होता है, वो होता है, लिख दीजिए श। एक, देखिए इसमें लिखा हुआ एक लिख करके दो आगे, इसके आगे दो विसर्ग लगा देंगे। लड़की, बालिका लिख दिए हैं, शब्द है ये। बालिका मतलब बालिका का अर्थ हो जाए लड़की, थी आशिक। तो इस प्रकार से मेरा अनुवाद बन गया। तो इस प्रकार से जो भी साधारण साधारण वाक्य पे आधारित, साधारण वाक्य से संबंधित जो भी वाक्य हो उसको मैं बड़ी आसानी से इसको बना सकता हूं। अब जरा आइए जरा देख लीजिए इसके आगे। तो अब आपको इसमें एक बात ध्यान देना है, आपके ये सर मैं शब्द अव्यय और धातु, यह जो आप लिखे हैं क्यों लिख दिए हैं, मैं आपको इसलिए लिख दिया हूं कि जो शब्द या अव्यय है या धातु है, तो संस्कृत कहता है कि यदि अव्यय आए और धातु आए, किसी भी वाक्य में अव्यय आए और धातु आए, तो अव्यय और धातु का संस्कृत आपको हमेशा लिखना ही पड़ेगा। हमेशा अव्यय और धातु का संस्कृत आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर शब्द मान लीजिए शब्द का संस्कृत आपको नहीं आया, तो यह कुछ समय के लिए चल सकता है, थोड़ा चल सकता है, लेकिन यदि अगर आपको अव्यय और धातु का संस्कृत नहीं आया तो वह नहीं चल सकता है, वह आपको हर हालत में लिखना पड़ेगा। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप शब्द का संस्कृत नहीं लिखते हैं तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, और लिख देते हैं तो किसी प्रकार से कोई डाउट है ही नहीं। अगर आप नहीं लिखते हैं तो शब्द का संस्कृत नहीं लेते, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन आइए जरा देख लीजिए, तो अव्यय को आपको हर हालत में लिखना पड़ेगा, धातु को आपको हर हालत में लिखना पड़ेगा। आइए अब थोड़ा सा इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे।